भादो मास के शुक्ल पक्ष की वामन प्रवर्तिनी तथा जयंती एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे भगवान, भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा श्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण का मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे समस्त संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मैं इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए से पर्वतिनी एकादशी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि वे किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं तथा उन्होंने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण बोले, त्रेता युग में बलि नाम का दानव कुल में उत्पन्न एक राजा था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मण की सेवा करता था। इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग के राजा इंद्र के स्थान पर राज करने लगा तथा इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहज न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और बलि के द्वार पर जाकर पहुँचे। वहाँ बलि के कहने पर उन्होंने, हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो तो इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। वामन ने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, अर्शलोक में कमर, महलोक में पेट, जललोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। और फिर उन्होंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस पर उन्होंने अपना तीसरा पैर रख दिया तो वह भक्त दानव पाताल को चला गया। उसे अत्यंत विनीत पाकर विष्णु भगवान बोले, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादो माह के शुक्ल पक्ष की प्रवर्तिनी नामक एकादशी के दिन उनकी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इसी एकादशी को भगवान क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती हुई है। इसी एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करने से मनुष्य समस्त पापों को से मुक्त होकर लोक को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम कर्पूरे गौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।